बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनकर सुषमा जी और अनु सोचने लगी कि इस वक्त कौन आ सकता है। कौन है जिसे वॉचमैन ने बगैर पूछे अंदर आने दिया है। यही सोचते हुए वे दोनों बाहर की तरफ देखने लगी। लगता है मेरा ही इंतजार हो रहा था। वाह, क्या बात है। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मैं सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि तकदीर का भी लकी हूँ। इतना कहते हुए लकी ने आगे बढ़कर सुषमा जी के पैर छू लिए। जीते रहो बच्चे, कैसे हो? और आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? सुषमा जी ने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखते हुए पूछा। आंटी जी, मैं वैसे तो खास आपसे और भाभी जी से मिलने आया था, मगर जब आया ही हूँ तो सोचा विराट से भी मिल लेता हूँ। इधर काफ़ी दिनों से उससे भी मुलाकात नहीं हुई और इधर मेरे ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। बस इसी मामले पर मैं उससे बात करना चाहता था। तो फिर सीधे सीधे कहो ना कि तुम अपने काम के सिलसिले में विराट से मिलने आए हो। हाँ भाई, अब तुम्हें आंटी जी से मिलने की फुर्सत कहाँ है? सुषमा जी ने हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहा। तो लकी ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए। तौबा तौबा आंटी जी, मैं भला ऐसी भूल कर सकता हूँ? अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बैठो, विराट अभी आता ही होगा। इतना कहते हुए सुषमा जी अपने कमरे में चली गईं। तब तक जमुना काकी ने लकी के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय तैयार की और उसके पास चली गई। बड़े दिनों के बाद आए हो बचवा, ये लो, हमने तुम्हारी पसंद की अदरक वाली कड़क चाय बनाई है। उनकी बात सुनकर लकी मुस्कुराया। थैंक यू आंटी, वैसे सचमुच आप चाय बहुत ही अच्छा बनाती हैं। इतना कहते हुए उसने चाय का कप उठा लिया। तब तक विराट भी आ चुका था। आज सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया? विराट ने उसके करीब आकर उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। कमाल है, जब से मैं आया हूँ तब से सभी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। क्या मैं बिना काम के नहीं आ सकता? इतना कहते हुए उसने चाय का एक लंबा घूंट भर लिया। चाय काफी गर्म थी, इसलिए उसका मुंह जल गया। उसकी ऐसी हालत देखकर विराट हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर लकी रुआसा सा हो गया। वे मैंने तुमसे झूठ कहा ना, इसलिए मेरा मुंह जल गया। सच कहूँ तो मैं बहुत जरूरी काम से ही तुम्हारे पास आया था। तो अब इसमें इतनी भूमिका बांधने की क्या जरूरत है? बताना, क्या काम है? अरे वे सिंह अंकल है ना, मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय। उनकी तबीयत खराब हो गई है और पिछले 1 महीने से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। इस वजह से काफी काम पेंडिंग हो गया है। तो फिर उनकी जगह किसी और को रख लो। विराट ने लकी को जवाब देते हुए कहा। वे मेरे पुराने एम्प्लॉय है, अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह उन्हें निकाल दूं। इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए अगर तेरी नज़रों में कोई बंदा हो जो मेरे ऑफिस का काम संभाल सके तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लकी की बात सुनते ही विराट के दिमाग में तुरंत कविता की याद आई। अभी कल रात भी तो उसने काम के सिलसिले में कहा था। उसने गहरी सांस ली और आराम से सोफे पर बैठता हुआ बोला। बंदा तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक बंदी जरूर है जो तेरी मदद कर सकती है। चलेगा? चलेगा क्या दौड़ेगा? कौन है वह? उसे आज ही मेरे ऑफिस भेज दो। लकी ने खुश होते हुए कहा। मगर सुन तो लो कि वह कौन है। अनु की छोटी बहन कविता। उसने अभी बीएससी कंप्लीट किया है। वह एमएससी करना चाहती है। अपने कॉलेज की फीस वगैरह भरने के लिए वह काम ढूंढ रही है। दरअसल वह हमारे एहसान नहीं लेना चाहती है। विराट की बात सुनकर वह सचमुच बहुत ही खुश हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अनुभवी को देखकर मैं भी सोचता था कि काश मेरी लाइफ में भी उनकी जैसी कोई लड़की आ जाए। इसलिए शायद भगवान ने उनकी बहन को ही भेज दिया। उसकी बात सुनकर विराट को हंसी आ गई। ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, याद रहे, उसके साथ कोई बदतमीजी मत करना, वरना। अच्छा, तो तू मेरे बारे में इतना बुरा सोचता है? क्या मैं तुझे कोई लंपट नजर आता हूँ? अनुभवी भी तो शादी से पहले मेरे ऑफिस में ही काम करती थी। जरा उनसे पूछो, मैंने कभी भी उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया। लकी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। अच्छा बाबा, सॉरी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। वैसे सपना और कविता दोनों ही लड़कियां बहुत ही अच्छी है। विराट ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा। तब तक अनु भी उन दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ गई थी। आप दोनों की बातें अगर खत्म हो गई हो
तो जल्दी से कुछ खा लीजिए, वरना फिर कहेंगे कि ऑफिस का टाइम हो गया। मैं नहीं खाऊंगा। अनु की बात सुनकर लकी ने जल्दी से आगे बढ़कर नाश्ते की प्लेट अपने हाथों में ले लिया और बोला, आज तो मैं डबल खाऊंगा भाभी, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम हो गया। इससे पहले कि अनु कोई सवाल करती, विराट ने भी उसके हाथों से गर्मा गर्म पोहे की प्लेट लेते हुए कहा, अनु, कल रात को ही कविता खुद के लिए जॉब की बात कर रही थी ना, तो मैंने लकी के ऑफिस में उसे रखवा दिया है। तुम इसी वक्त उसे फोन करके बता दो कि वह आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर ले। लकी उसे काम समझा देगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अभी उसे कॉल कर देती हूँ। इतना कहते हुए अनु का चेहरा भी खुशी से चमक उठा था, क्योंकि उसे ये बात मालूम थी कि लकी एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक समझदार बॉस भी है। अगर कविता उसके अंदर जॉब करती है तो किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। इसके साथ ही उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बना रहेगा और घर में माँ की बातें भी नहीं सुननी पड़ेगी। अपने मन में यही सोचते हुए वह अंदर जाने ही वाली थी कि तभी पुलिस की जीप मेंशन के पोर्टिको में आकर रुकी। पुलिस की जीप देखते ही सभी लोग चौंक गए। तब तक सुषमा जी भी वहां आ चुकी थी। पुलिस की जीप देखकर वह समझ गई कि हो सकता है उन्हें बच्ची के बारे में कुछ पता चला हो, शायद इसलिए हमें इन्फॉर्म करने आए हैं। लकी और विराट भी नाश्ते की प्लेट जमुना काकी के हाथों में थमाते हुए उठकर खड़े हो गए थे। तब तक पुलिस वाले भी अंदर आ चुके थे। माफ कीजिएगा, हम लोग आपको बगैर बताए ही आ गए, इंस्पेक्टर ने सोफे पर बैठते हुए कहा। विराट और अनु का दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा था, मगर इसके साथ ही उन दोनों के मन में एक आशा की किरण भी चमक उठी थी कि हो सकता है कि उनकी बेटी का कुछ पता चला हो। इंस्पेक्टर को देखकर अनु का दिल बहुत ही तेजी के साथ धड़कने लगा था। इसके साथ ही उसे इस बात की उम्मीद हो चली थी कि शायद उसकी बेटी के बारे में पुलिस वालों को कुछ पता चला हो। सभी लोग धड़कते दिल से इंस्पेक्टर की तरफ देख रहे थे। देखिए मिस्टर विराट, हमने आपकी बेटी की तलाश के लिए इंटरपोल की भी हेल्प ली है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक हम इस दिशा में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अनु के सब्र का बांध टूट गया। इतनी आसानी से आप ये बात कैसे कह सकते हैं इंस्पेक्टर? हम लोगों ने आपको मेघा के खिलाफ पूरे सबूत दिए और आप फिर भी उसे पकड़ नहीं पाए। यह आपके डिपार्टमेंट की लापरवाही है। किसी भी हाल में मुझे मेरी बच्ची चाहिए। अनु को गुस्से में देखकर विराट ने उसे रोकने की कोशिश की। शांत हो जाओ अनु, हमें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आखिर पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हमारी बेटी को ढूंढने में लगा हुआ तो है ना। विराट ने कसकर अनु का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों की बात सुनकर इंस्पेक्टर भी उठ खड़ा हुआ। मिस्टर विराट बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने अपनी कोशिश जारी रखी है, मगर सिर्फ टिकट पर लिखे हुए नाम को सबूत मानते हुए हम किसकी किसकी गिरफ्तारी करेंगे? मेघा नाम की एक नहीं बल्कि हजारों लड़कियां होंगी, और सीसीटीवी फुटेज में भी सिर्फ उसके हाथ दिखाई दे रहे हैं, चेहरा नहीं। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सुषमा जी आगे बढ़ी और उन्होंने अपने हाथ जोड़ दिए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है, मगर फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने जिस मेघा का नाम पता दिया है, प्लीज आप उसकी तलाश जारी रखें, क्योंकि उसने पहले भी मेरी बहू और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। आपके थाने के पुलिस रिकॉर्ड में उसके नाम का केस भी दर्ज होगा। सुषमा जी की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाया। मैं यही बताने के लिए आया था कि हम लोगों ने इस केस को बंद नहीं किया है और अपना काम भी कर रहे हैं। बस आप लोग भी धैर्य बनाए रखें। इतना कहते हुए उस इंस्पेक्टर ने एक नजर रोती हुई अनु पर डाली और फिर बाहर निकल गया। विराट के सीने से लगी हुई अनु अभी भी बेतहासा रोए जा रही थी। उसे अब अपनी बेटी के मिलने की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही थी। टूटा हुआ तो विराट भी था, क्योंकि उसे इंस्पेक्टर की बात सच होती हुई लग रही थी। पूरी दुनिया में पुलिस एक लड़की को कहाँ ढूंढती फिरेगी? मेघा को याद करके उसके दिल में एक बार फिर से उसके लिए नफरत की आग भड़क उठी थी। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी मेघा। मुझे मालूम नहीं था कि तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने की सजा मुझे ताउम्र भोगनी पड़ेगी। मैं तो क्या, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं।
उसने अपने मन में कहा और अपनी आंखें बंद करके अपनी पीड़ा को कम करने की कोशिश करने लगा। दुख तो सुषमा जी को भी बहुत हुआ था, मगर इस वक्त उन्हें अपने दुख से ज्यादा जरूरी ये लगा था कि अनु और विराट को संभाले। वह आगे बढ़ी और उन्होंने बड़े प्यार से अनु के सिर पर हाथ रखा। इस तरह रोने से क्या होगा अनु, संभालो अपने आप को। अगर भगवान ने चाहा तो हमारी बच्ची कभी ना कभी हमें जरूर मिलेगी। नहीं मम्मी जी, अब मुझे कोई झूठा दिलासा नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगी। अनु ने बिलखते हुए कहा और रोती हुई वहीं सोफे पर बैठ गई। हिम्मत मत हारो मेरी बच्ची, मैंने कहा ना कि एक ना एक दिन हमारी बच्ची हमें वापस जरूर मिलेगी। क्योंकि मेघा ने सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए उसको किडनैप किया है, तो हमें तड़पाने के लिए कभी ना कभी एक बार फिर से वह उस बच्ची के साथ हमारे करीब जरूर आएगी। इसलिए सिर्फ उस वक्त का इंतजार करो। सुषमा जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। वह मेघा नाम की चुड़ैल कुछ सालों के बाद खुद आप लोगों से कांटेक्ट करेगी ताकि आप लोगों को ब्लैकमेल कर सके। इसलिए हौसला रखे। लकी ने भी उसे समझाते हुए कहा, कल क्या होगा यह तो हमें नहीं मालूम है, मगर आज हम लोग खुद से एक वादा जरूर करते हैं कि अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। रहा सवाल हमारी बेटी का, तो इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि वह उसके पास पूरी तरह सुरक्षित है। क्योंकि मेघा के लिए वह एक मास्टर कार्ड है जिसके जरिए वह कुछ बड़ा सपना देख रही है। विराट ने अनु का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। ये देखकर उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी कि कल तक हंसती मुस्कुराती रहने वाली अनु पूरी तरह टूटकर बिखर गई थी। अनु भी यह बात समझ रही थी, मगर वह एक माँ थी, इसलिए अपनी बेटी के लिए उसका दुखी होना स्वाभाविक था। तभी अचानक से वह अपने आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई और विराट की तरफ देखकर बोली, आप लोगों को ऑफिस के लिए देर हो रही होगी और लकी भैया की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। सबको ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि अनु ने खुद को बदलने की शुरुआत कर दी थी। हाँ, लकी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तुम कविता को फोन करके बता देना कि मेरे ऑफिस आ जाए। मैं खुद उसे इसके ऑफिस ले जाऊंगा। मैंने उसकी नौकरी लकी के ऑफिस में लगवा दी है। विराट ने चैन की सांस लेते हुए कहा। ठीक है, मैं उसे कॉल कर देती हूँ। इतना कहते हुए वह उठकर अपने कमरे में चली गई। वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाह रही थी, इसलिए अपने कमरे में चली गई थी ताकि जी भरकर रो सके। ज्यूरी कुनाल अपने ऑफिस में बैठे एस्टेला के बारे में ही सोच रहा था। काश एक बार फिर से उससे मेरी मुलाकात हो पाती। मैंने जब से उसे देखा है और उससे मिला है, तब से मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा है। लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, मगर क्या वह मुझसे प्यार करेगी? सामने खुले हुए लैपटॉप में वह न्यू ईयर की पार्टी वाली रात की तस्वीर देखता हुआ सोच रहा था। आज तक न जाने मैं कितनी लड़कियों से मिल चुका हूँ, मगर बात सिर्फ हाय हेलो तक ही रही। मगर इस लड़की ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है मुझ पर। मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। वह जितना उसके बारे में सोच रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ इस वक्त अपने कमरे में लेटी हुई मेघा भी उसी के बारे में सोच रही थी। मेरी तकदीर ने भी क्या खूब मजाक किया है मेरे साथ। जो विराट एक वक्त मेरे प्यार में पागल था, उसने एकाएक मुझे ठुकरा दिया। उसे हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर वह मेरा नहीं हो सका। मगर लगता है कि शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई है, इसलिए उन्होंने उसका हमशक्ल भेज दिया है। चलो कोई बात नहीं, अगर ये लड़का मुझे हासिल हो जाता है तो मैं इसे ही अपना विराट समझकर प्यार कर लूंगी। मगर क्या मैं इसे हासिल कर पाऊंगी?